स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज आप सीखेंगे कक्षा 9 गणित का चैप्टर नंबर 6 है रेखाएं और कोण। इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली है 6.2, इसका जो प्रश्न नंबर 3 है इसको हल करेंगे। जो प्रश्न 3 है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। तो प्रश्न में आपको दिया है आकृति 6.25 में यदि पी क्यू समांतर एस टी, तो पी क्यू रेखा है ये वाली, ये एस टी के समांतर है। और आगे आपको दिया है कोण पी क्यू आर 110 अंश। तो आपको दिया है कोण पी क्यू आर, तो आपको ये वाला कोण दिया है 110 अंश और कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। तो आपको आगे दिया है कोण आर एस टी, जो ये वाला कोण है ये है 130 अंश। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस। तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है और इसमें आपको संकेत भी दिया गया है। बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो आपको इसमें क्या करना है, बिंदु आर से होती हुई एस टी के समांतर एक रेखा को खींच लेना है। तो आइए पहले हम रेखा को खींच लेते हैं, उसके बाद में आपको प्रश्न को एकदम आसानी से समझाते हैं। तो हमने यहाँ पर बिंदु आर से होती हुई एस टी और पी क्यू के समांतर एक रेखा को खींच लिया है। तो ये वाला बिंदु ए है और ये बी है, ठीक है। तो आपने इसमें बिंदु आर से होती हुई पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा को खींचा है। तो रचना में आपको लिखना है, रचना आपको इसमें लिखना है पी क्यू, ये जो रेखा है ये पी क्यू और एस टी दोनों के समांतर है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पी क्यू और एस टी के समांतर आर से होकर एक रेखा खींची। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक रेखा ए बी को खींचा। तो यहाँ लिखेंगे एक रेखा ए बी को खींचा, ठीक है। इस प्रकार से आपको रचना को लिखना है। आगे आपको जो प्रश्न में दिया है इसको भी यहाँ लिखना है। यहाँ लिखेंगे दिया है, इसमें आपको दिया है कोण पी क्यू आर 110। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश और आगे आपको दिया है कोण आर एस टी 130 अंश। तो यहाँ लिखेंगे कोण आर एस टी बराबर 130 अंश। आपको इसमें ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस। तो इसको भी यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस बराबर आपको ज्ञात करना है। तो आपको इसमें जो कोण क्यू आर एस है, जो ये वाला कोण है, इसको ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए पहले आपको ये वाला कोण ज्ञात करना होगा और ये वाला कोण ज्ञात करना होगा। उसके बाद में क्यू आर एस को एकदम आसानी से निकाल पाएंगे। तो इस वाले कोण को मान लेना है एक्स, ठीक है, और इस वाले कोण को मान लेना है वाई। तो आपने इसमें जो ये वाला कोण है इसको एक्स माना है, ये वाला कोण है ए आर क्यू। तो इसको यहाँ लिखेंगे
माना कोण ए आर क्यू, ये वाला कोण है एक्स, तो इसको लिखेंगे कोण ए आर क्यू बराबर एक्स अंश, तथा आगे आपने माना है जो ये वाला कोण है इसको वाई माना है, तो ये वाला कोण है वी आर एस, तो इसको यहाँ लिखेंगे कोण वी आर एस बराबर वाई अंश। ठीक है, तो पहले आपको ज्ञात करना है एक्स का मान। तो आपको समझना होगा जो ए बी रेखा है ये पी क्यू के भी समांतर है, तो जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो उसके अंत्य कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो इसमें 110 और x इन दोनों का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। तो इसको यहाँ पर आपको लिखना है, तो ये वाला कोण है पी क्यू आर, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर कोण पी क्यू आर प्लस ये वाला कोण है ए आर क्यू, तो इसको यहाँ लिखेंगे कोण ए आर क्यू। ये वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा, और बराबर में लिखना है 180 अंश। ठीक, 110 और x ये दोनों कोण हैं अंतः कोण, तो यहाँ पर आपको लिखना है अंतः कोण। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना है ए आर क्यू, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो पी क्यू आर का जो मान है ये दिया है 110, तो इसको यहाँ लिखेंगे 110 अंश प्लस ए आर क्यू, इसका मान है x, तो इसको लिखेंगे x अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ से निकालेंगे x का मान, तो लिखेंगे x बराबर 180 माइनस ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा 180 में से घटाएंगे 110 तो बचेगा ये 70 अंश। तो इसमें जो x का मान है ये वाला कोण है ये है 70 अंश। ठीक है, अब निकालना है y का मान, तो इसके लिए आपको समझना होगा इसी प्रकार से जब एस टी रेखा इस वाली रेखा के समांतर है तो इनके अंत्य कोणों का योग भी 180 के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 130 अंश बराबर 180। तो इसको यहाँ लिखना है, इसको लिखेंगे 130 अंश प्लस ये वाला है दूसरा कोण, तो ये है y बराबर इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा क्योंकि ये अंत्य कोण है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर 180 अंश। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिख देना है अंतः कोण। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा y बराबर 180 अंश, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 130, 180 में से घटाएंगे 130 तो बचेगा ये 50 अंश। तो इसमें आपको जो ज्ञात करना है ये है क्यू आर एस, यानी कि आपको क्यू आर एस ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आपको x और y दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो क्यू आर एस ज्ञात करने के लिए जो ये वाली रेखा है ए बी ये रैखिक है, तो इस रेखा पर बने कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो इस पर तीन कोण हैं, पहला ये है, दूसरा ये और एक ये, तो इन तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये वाला कोण है x, तो इसको लिखेंगे x प्लस ये वाला कोण है क्यू आर एस, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोण क्यू
आर एस प्लस वाई, ये वाला कोण वाई है, बराबर में आपको लिखना है 180 अंश। ठीक है, अब इसमें जो x का मान है अभी निकाला है 70, तो इसको यहाँ लिखना है 70 प्लस क्यू आर एस, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा ही छोड़ देना है। क्यू आर एस प्लस वाई का मान है, इसको लगाएंगे, ये है 50, यहाँ लिखेंगे 50 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोष्टक में ये भी लिख देना है ए बी रैखिक। ठीक है, अब इसको आगे हल करना है, तो यहाँ से निकालेंगे कोण क्यू आर एस बराबर 180, 70 और 50 इनको जोड़ेंगे तो आएगा 120, तो 120 प्लस का है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे 120 अंश। अब इसको आगे हल करेंगे तो आएगा कोण क्यू आर एस बराबर, इनको आपस में घटाएंगे, यहाँ से आएगा 60 अंश। तो इसमें जो कोण क्यू आर एस ये वाला कोण है, ये है 60 अंश। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर अवश्य करें।